नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। चुनावों में हार पर हार ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसने देश पर 60 सालों से ज्यादा वक्त तक राज किया। जब किसी पार्टी के पास इतना लंबा अनुभव हो और वो पहले केंद्र की सत्ता से बेदखल हो और फिर एक एक कर राज्यों से, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल थे और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि सभी ने एक सुर में कहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए, यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें। आपको बता दें कि 2019 में जब करारी हार हुई थी, राहुल गांधी खुद भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उस दौरान एक और खास बात कही थी राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के दौरान, जिसको प्रियंका गांधी ने बाद में बैक भी किया था। राहुल ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अगला अध्यक्ष नॉन गांधी हो, यानी कि गांधी परिवार से न हो अगला अध्यक्ष। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया और अब जो बैठक हुई है, इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है कि फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि असंतोष पार्टी में है, वो पिछले दिनों देखा भी था जब करीब 4 महीने पहले पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स जो हैं, करीब 23 सीनियर लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने लेटर लिखा था पार्टी लीडरशिप को और उस लेटर के बाद हड़कंप मच गया था। उसमें लीडरशिप पर सवाल उठाए गए थे, नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे, कहा था कि पार्टी दिशाहीन हो गई है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एकदम भूचाल सा आ गया था। उसके बाद से लगातार जो स्थितियां हैं वो डावाडोल बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच जो तकरार थी, उस तकरार को आज की इस मीटिंग के जरिए दूर करने की कोशिश की गई है। सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में उन नेताओं को भी बुलाया गया था जिन्होंने अगस्त में यह लेटर लिखा था पार्टी लीडरशिप को और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। और इस बैठक में से जो आउटकम आ रहा है वो ये आ रहा है कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी विरोध को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी ने सभी उन नेताओं को 10 जनपद पर बुलाया जो कांग्रेस के कार्यकाल और शासन में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और बड़े पदों पर कांग्रेस पर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस के वर्किंग का विरोध कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर विरोध किस बात का था। विरोध इस बात का था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है। बार बार पार्टी के वर्कर्स की मांग कर रहे थे कि एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनाइए। राहुल गांधी किसी बाहरी व्यक्ति यानी गांधी परिवार से बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के नेता इस पर राजी नहीं थे। केसी वेणुगोपाल, जिनको जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उनके भी कामकाज से पार्टी के बड़े नेता संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए विरोध के स्वर उठ रहे थे। आज सोनिया गांधी ने ऐसे स्वर को उठाने वाले जितने भी नेता थे सबको बुलाया, साथ बैठाया। इस पूरी बैठक में केसी वेणुगोपाल मौजूद नहीं थे। दरअसल इस बैठक को इसलिए बुलाना जरूरी था क्योंकि लगातार नेता पब्लिक डोमेन में कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे। आज सोनिया गांधी ने साफ कहा कि आप जितने भी नेता हैं वो सब परिवार के सदस्य हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि पार्टी एक साथ काम करे, अध्यक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा ये चुनाव तय करेगा, लेकिन पार्टी अगर साथ आएगी तो अच्छा होगा। बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि अगर फरवरी में, जो कि चुनाव के लिए बिल्कुल तय समय माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव उस समय होगा, उसकी प्रक्रिया भी कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी ने शुरू कर दी है, तो सबने एक स्वर में कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह डिमांड उठाई कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, पार्टी को लीड करना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसमें सहमति जताई कि हाँ, आने वाले समय में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए और पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ही सबसे बेहतर विकल्प है इस समय अध्यक्ष बनने के लिए। यानी एक बात बिल्कुल साफ थी कि जितने भी विरोधी आए थे इस मीटिंग में, उसमें एक चीज कॉमन थी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। 5 घंटे चली लंबी मैराथन में बिल्कुल साफ हो गया कि आने वाले समय में पंजाब या राजस्थान में कहीं चिंतन शिविर होगा, जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा जहां नेता अपनी बात रखेंगे। क्या दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ही बातचीत होगी। राहुल गांधी ने बैठक के अंदर साफ कहा कि अगर किसी भी नेता के पास कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है या फिर पार्टी की फंक्शनिंग से नाराज है तो वो सीधे राहुल गांधी से मिल सकता है। इस पर सब लोगों ने अपनी सहमति जताई और स्वागत किया कि अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी इस बैठक में साफ कहा कि सर्कुलर, चिट्ठी, पत्री से पार्टी नहीं चलती, जमीन पर उतरिए, कांग्रेस को मजबूत करिए। सोनिया गांधी ने मीटिंग की शुरुआत में ही कहा कि आप सब परिवार की तरह हैं। आखिर ये मीटिंग कैसे और किसने बुलाई, इसमें अहम भूमिका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ की थी, जिसने सभी विरोधियों से बातचीत करी और ये बैठक बुलाई। अब तक कोविड पीरियड में कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई थी। पहली वन-ऑन-वन मीटिंग थी जिसमें सभी लोग मौजूद थे, सबको एकजुट किया गया। तो इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जो
रुतबा अहमद पटेल का पार्टी में था वही आने वाले समय में कमलनाथ का होगा, यानी एक नया पावर सेंटर कांग्रेस में जो पूरे कांग्रेस को एक साथ लेकर चले। कैमरामैन अवधेश के साथ। और इधर कांग्रेस की जो बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का क्या कहना है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे। खास बातचीत की है सुमित ने हरीश रावत से। बैठक हुई, उस बैठक में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स ने भाग लिया। हरीश रावत उनमें से एक है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हरीश जी, बड़े लंबे समय के बाद एक फिजिकल मीटिंग हुई कांग्रेस की, इससे पहले तो वर्चुअल मीटिंग ही होती थी, क्या निकला उस मीटिंग? ये पार्टी ने तय किया कि हम जो है आगे भी जो मसले हैं, मामले हैं जिनमें संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, हमारे लोकतांत्रिक संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ रिश्ते कैसे और व्यापक किए जाएं, हम युवा शक्ति और दूसरों के साथ कैसे अपनी निकटता को और आगे बढ़ाएं, इन सब प्रश्नों पर फिर बैठेंगे और बातचीत करेंगे। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों ने उसके लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए उस पर अपने विचार रखे। और इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस समय आम आदमी के हितों को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है, आम जन त्रस्त है, किसान और खेती दोनों को बर्बाद किया जा रहा है, मजदूर के हितों को कुचला जा रहा है, नौजवान की हितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी सुरक्षा की तरीके से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। इन सब मुद्दों पर कैसे जन आंदोलनों को हम संगठित करें ताकि एक लोकतांत्रिक अपोजिशन के रूप में हम अपने दायित्व को पूरा कर सकें, उन पर बातचीत। एक और सवाल है हरीश जी, जिस तरीके से चर्चा थी, ग्रुप 23 के जो असंतुष्ट नेता थे जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उनमें से कई लीडर्स इसमें थे। मेरे कुछ साथियों के लिए कहा जाना कि वो ग्रुप 23 या असंतुष्ट आदि ये संज्ञा, ये संबोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है और नंबर 1 और न पार्टी को स्वीकार्य है। और उन्होंने जो सवाल उठाया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उदारता पूर्वक उसका संज्ञान लिया और सारी प्रक्रियाएं जिनमें विभिन्न विषयों पर कमेटियां फॉर्म करने से लेकर के पार्टी की चुनाव प्रक्रिया को गतिमान करना भी सम्मिलित है, वो सारी चीजें पहले ही की जा चुकी है। एक और इशू है सर, जैसे आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या वर्किंग कमेटी के सदस्यों के भी चुनाव को लेकर कोई बात उठी मीटिंग? जब चुनाव प्रक्रिया की बात आती है तो उसमें सब चीजें आती हैं, यानी वर्किंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होगा? मैंने कहा जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। आखिरी सवाल है सर, राहुल गांधी जी को लेकर बड़ी चर्चा थी कि क्या अध्यक्ष पद संभालेंगे, नहीं संभाले, आज भी मांग उठी मीटिंग में, जो पता चला, क्या उन्होंने स्वीकार किया? कांग्रेस जन राहुल गांधी जी को अपने अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं और हम लोगों ने पहले भी अपनी आकांक्षा उनके सामने रखी है। हमेशा बातें आई हैं और जब सारे कांग्रेसजन चाहते हैं, जो लोग हम वहाँ बैठे थे तो हम उन कांग्रेसजनों का हिस्सा हैं और हमें एक भरोसा है इस बात का कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब ने देश और समाज के लिए चुनौतियों को ग्रहण किया है और राहुल गांधी जी उस परंपरा के झंडाबरदार हैं। उन्होंने सर स्वीकार किया कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उस परंपरा के झंडाबरदार हैं और वो हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा झंडा ऊंचा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, बड़े नेता जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, वो लगभग अब ये तय कर चुके हैं कि राहुल गांधी को ही अगला अध्यक्ष होना चाहिए। इस पर एक सहमति भी बन गई है। डिटेल में बातचीत करेंगे, हमारे साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता, उनके पास में चल रहा हूं, उनसे जानेंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ। इसको बहुत फॉलो कर रहे थे रजत आप, इस पूरी मीटिंग को, पूरा क्या लबोलबाब इस मीटिंग का रहा, निकलकर जो कुल मिलाकर बात यही आई है कि अब राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इस तरह की सुगबुगाहट, इस तरह की खबर मिल रही है इस मीटिंग के बाद?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही उस मीटिंग में इस नाम को प्रपोज किया था कि फुल फ्लेजेड अध्यक्ष की बात, क्योंकि डिसेंट्स जितने थे उन्होंने उठाया था कि फुल फ्लेजेड अध्यक्ष चाहिए जो डे टू डे वर्किंग देखे, और सोनिया गांधी ये काम नहीं कर पाती हैं। तो सोनिया गांधी ने कहा था कि इलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, आप चुनाव करा लीजिए, नया अध्यक्ष चुन लीजिए। तो एक बात डिसिडेंट्स हो या फिर वो लोग जो गांधी परिवार के फेवर में थे, उन सब ने एक बात एक स्वर में कही है कि राहुल गांधी को ही लीडरशिप का काम संभालना चाहिए। चुनाव ऑन है, राहुल गांधी चुनाव बने, अध्यक्ष बने, इस पर सबकी सहमति है, किसी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है। एक स्वर में सभी व्यक्तियों ने अंदर बोला जब अशोक गहलोत और अजय माकन ने इस बात को फोरम पर रखा कि राहुल गांधी इज द लीडर जो हमको लीड कर सकते हैं इस कठिन समय में। इस पर कोई वो नहीं है। दिक्कत है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो पार्टी का चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसमें नाराजगी थी जिस पर लोगों ने बोला था। उसके लिए बात हो गई कि हम सब लोग साथ में हैं, इसको मिलकर ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, चिंतन शिविर बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। तो एक चीज इस मीटिंग से निकल के आती है कि जो ओपन फोरम में नेता बोल रहे थे, देखिए मीटिंग खत्म हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक आप किसी भी नेता को रिबल रूप में नहीं देखेंगे जो कि पार्टी के खिलाफ या फिर पार्टी हाईकमान के खिलाफ देखे। यानी कमलनाथ और अशोक गहलोत ने एक काम किया है कि वापस गांधी परिवार और जो डिसिडेंट थे, जो आप कह सकते हैं रिबल नेता थे, उनको एक बार फिर ट्रस्ट ब्रिज के साथ जोड़ा है। कितना कारगर होगा आने वाले समय में ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज यहां से शुरू हो गई है कि मुलाकातों का दौर रहेगा। पहली ऐसी मीटिंग थी जो इन पर्सन हुई थी, बाकी वर्चुअल मीटिंग्स होती थी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग वर्चुअल होगी, जल्द सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन अथॉरिटी है उसने अपने पेपर्स जो है वो सीडब्ल्यूसी में रखने, जिसमें सीडब्ल्यूसी उसको अप्रूव करे और चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वो और तेजी से आगे। रजत, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। और अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जब अब लगभग ये तय हो चुका है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो ये लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच इंडिया न्यूज ने कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला से बातचीत की, तो रणदीप सुरजेवाला ने भी यही कहा कि 99.9% कांग्रेसी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान संभाले, यानी कि वही अध्यक्ष बने। जिस बात पर बड़ा गौर किया गया कि 99.99% लोग चाहते हैं कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं 10 जनपद से, उसमें जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंच गए हैं मिलने के लिए। पार्टी यानी हाउस कांग्रेस का ऑर्डर में कैसे आएगा, कवायद कैसे चलेगी और राहुल गांधी को क्या अध्यक्ष पार्टी बनाने के लिए तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है। क्या कभी आपने अमित शाह जी 2 बार अध्यक्ष बने वोट डलती देखी भाजपा में? जेपी नड्डा जी को कौन से इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट किया था? 2 लोग फैसला कर देते हैं, मोदी जी और अमित शाह बैठ के, और उनका अध्यक्ष बन जाता। हम ऐसी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कांग्रेस पार्टी की इस समय नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रोसेस उसने चालू किया हुआ है। तो उसका जैसे ही मिस्त्री जी जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं तिथि निर्धारण कर देंगे चुनाव की, मैं आपको सूचित कर दूंगा उनसे पूछकर। तो लगभग 5 घंटे के आसपास बैठक चली थी और 5 घंटे की बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ वो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस का जबरदस्त मंथन चला, सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और इस मंथन के बाद ये आउटकम निकलकर सामने आ रहा है कि फिर से कांग्रेस में एक बार राहुल युग की शुरुआत होने जा रही है। जो जनवरी में चुनाव होंगे उसके बाद राहुल गांधी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, ये लगभग अब तय माना जा रहा है। और जो नेता नाराज थे, नाराज से मेरा मतलब ये है कि वो नेता जिन्होंने पार्टी की लीडरशिप को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व संकट को लेकर चिंता जाहिर की थी, अब इस मीटिंग के बाद वो नेता भी मान गए हैं। और अब आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए, पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि हाल में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को हार देखने को मिली है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर गोवा में जो चुनाव हुए थे, उससे पहले अभी हैदराबाद में नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, वहां पर जिस तरह से कांग्रेस की किरकिरी हुई है, वो आगे आने वाले चुनावों में ना हो, क्योंकि तमिलनाडु में अब चुनाव होने हैं, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो वैसी पुरानी स्थिति आगे आने वाले वक्त में ना हो, इसको लेकर भी इस पूरे थिंक टैंक के साथ, सीनियर लीडरशिप के साथ आज चर्चा हुई है। रजत राकेश टंडन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रजत, अब फोकस इसी पर रहेगा कि जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन आगे अब कम से कम लीडरशिप की वजह से या नेतृत्व विहीनता की वजह से आगे चुनावों में नुकसान पार्टी को ना हो, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, तमिलनाडु के चुनाव हैं और आने वाला वक्त जो है बहुत सियासी हलचलों का है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर परीक्षा होगी राहुल गांधी की दोबारा से। मुझे लगता है कि शायद रजत से संपर्क टूट गया है हमारा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से यह तय हो गया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस दोबारा राहुल गांधी के हाथों में जाने वाली है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पर हमले भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सोनिया गांधी पुत्रमोह त्याग कर देश को बचाएं। से वैसे हम लोगों ने कांग्रेस विरोध की राजनीति से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लोहियावादी हम समाजवादी रहे हैं, तो गैर कांग्रेसवाद जो है उसी पार्टी ने शुरू किया था। लेकिन आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और जिस तरह से वो सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को या संविधान के प्रावधानों को तिलांजलि देकर शासन चला रही है, उससे ये लगता है कि साहब ये लोकतंत्र को और संविधान पर भारी खतरा है। और लोकतंत्र और संविधान पर ही नहीं, देश की एकता पर खटता है जिस ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति देश में हो रही है। वैसी हालत में कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है। अब उसके आज सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन मजबूरी में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका स्वास्थ्य जो है इस बात के लिए इजाजत नहीं देता है, वो छोड़ कर हटना आती है। लेकिन राहुल गांधी जो पहले अध्यक्ष थे, जो 2019 का चुनाव नतीजा आया उसके बाद से अध्यक्षता उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कभी भी एक फुल टाइम पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल वर्कर का जो ये होता है, वो कभी उसमें इच्छुक जो है नहीं दिखाई दिए।